क़य्यूम सिद्दीकी साहब, हमारी मीडिया की भी हालत अबतर हो गई है और हम मानते हैं कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू वारान का शौक भी सी, उसमें बहुत सारे हमारा अपना किरदार भी है, बाकियों का भी है। ये जो जुडिशरी की अबतर हालत हो गई है, कंट्रोवर्शियल हो गई है, आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? और उसमें लोग कहते हैं कि आप लोगों का भी बड़ा हाथ है, आप लोगों ने जजेस को ये आदत डाली सुर्खियाँ लगाने की। देखिए, पहले तो आपने जो ज़्यादती की है ना, मैं उस पर एहतजाज करता हूँ। जहाँ सुने तो सही ना, बात तो सुन लें। माय लॉर्ड, आर्गुमेंट आप सुन लीजिए, फैसला आपने करना है, जैसा मर्जी करें, आप स्टे कर दें, सस्पेंड कर दें, जो मर्जी या सेंसर कर दें, लेकिन आपको मेरी बात तो सुननी पड़ेगी ना जी। हाँ, मैं ये राइट फोरगो नहीं कर सकता, सिर्फ तजवीज़ दे सकता हूँ कि जहाँ मैं एक कमीशन ऑफ इंक्वायरीज जो है उसके सामने विटनेस था, वहीं मैं एज ए जियो रिपोर्टर उसको कवर भी कर रहा था। सहाफ़ी की खबरें तो पूरी चलाई आपने इनसे लेकर। हाँ, वो क्यों नहीं रोका? अच्छा चलें, बहरहाल ये भी तो आपको नहीं करना चाहिए, आज आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर जो वो शोकाज नोटिस आता वो आप भुगत लेते। नहीं तो शोकाज नोटिस भुगत जाते जब आप एक फरीक की हैसियत से देखे, हमें वो ना बनाए ना। चलें, मैंने अपनी आर्गुमेंट देनी थी, आपने आर्गुमेंट दे दिए, लेकिन मैं इसलिए कि चूंकि एक मामले में आप, अगर मैं भी फरीक होता तो मैं ना बोलता उसी। सही बात, बहुत से मामलात में जो फरीक होते हैं, फिर चीफ जस्टिस साहब को अपनी सास का केस पे तो नहीं सुनना चाहिए। आप वो यही असूल अगर ना बने ना, एक रिपोर्टर के ऊपर, सहाफ़ी के ऊपर आप लगा रहे हैं। नहीं, हमें तो वैसे अखलाकियात का और असूल की जो है ना पासदारी करनी चाहिए। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हाँ, तो अब आपसे जो मैंने सवाल किया उस पे आ जाए। हाँ, शायद एक हद तक हो, लेकिन इसको ज़रा देखने का एक दूसरा अंदाज भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम के अंदर कहा था कि हमने अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करके और वहाँ अदालतों में जो कुछ हो रहा है उसको अवाम के सामने लाया। देखें, ये पूरा जो आपका जुडिशल सिस्टम है ये किसके लिए है? ये लिटिगेंट के लिए है। ये पाकिस्तान के अवाम ने अपने लिए एक निज़ाम इंसाफ जो है वो बनाया है। अब उस निज़ाम इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है? क्या मैं किसी जज साहब की मिसकॉन्डक्ट जो है उसको इसलिए रिपोर्ट ना करूं कि मेरी कहीं कंटेम्प्ट ना हो जाए? तो ये मेरा जो है वो बेशक मैं जितनी मर्ज़ी जज साहब की इज़्ज़त, एहतराम और तकरीम करता रहूं, लेकिन उसके साथ अगर वो कुछ गलत करें तो उसको रिपोर्ट करना भी है। फिर हम जो है अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहे, जो अदालत के अंदर हो रहा है उसको अवाम को बता रहे हैं कि इस अदालत के अंदर क्या हो रहा है और ये फैक्ट्स क्या हैं। किसी ज़माने में अब ये देख लीजिए कि बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो कहते हैं कि जनाब नज़रिया ज़रूरत मैंने नहीं इन्वेंट किया। ये आज की तारीख नहीं, ये अदलिया की तारीख। आप मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हो जाएं, डोसो का केस है, फिर उसके बाद वो हैं बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर नाइंसाफ़ियाँ जो हैं वो होती भी नज़र आती हैं। वक्त गुजरने के साथ शायद उस वक्त आपको नज़र ना आ रही हूँ, लेकिन जब तारीख़ का पहिया घूमता है और मौर्रिख का कलम चलता है तो फिर वो चीर फाड़ करता है फैक्ट्स के हवाले से। तो हम तो सिर्फ फैक्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं एज ए रिपोर्टर। बाकी अदलिया का किरदार क्या था या क्या है उसके ऊपर मेरी कोई अपनी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन जो हो रहा है उसके बारे में आवाम को, आप आवाम के पास चले जाइए, सर्वे कर लीजिए कि जनाब लोअर जुडिशरी के अंदर क्या कोई तारीख बग़ैर पैसे दिए मिल सकती है? आप सर्वे कर लें। आज मैं मतीला जान माइक पकड़ के चले जाते हैं वहाँ पे, आपको पहले तो आपको पैसे देने पड़ेंगे रीडर को, यार ये मेरी केस लगवा दो, ये मेरा फलां चीज़ करवा दें। फिर उसके बाद जो है, क्या ये बात किसी के इल्म में नहीं है कि अगर आपको ज़मानत लेनी हो तो आपको एक मखसूस वकील का रास्ता बताया जाता है कि आप उनसे रब्ता कीजिए, ज़मानत हो जाएगी। अब मैं ये एलेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस हैं, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। अच्छा, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है, बल्कि मतीला जान साहब हकीकत ये है कि आम आदमी और गरीब आदमी अदालत से उसी तरह डरता है जिस तरह वो ताने से डरता है या किसी और जगह से डरता है। इसमें आप वकला के रोल को इस सवाल में किस तरह देखते हैं? साफ़ी साहब, आपने अपने दूसरे सवाल के ज़रिए पहले सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है। देखिए, इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं होता, इंसाफ हुकूमत के हर उस इदारे को करना होता है जिस इदारे में आवाम के टैक्स के पैसे से
मुलाजमीन तनख्वाह लेते हैं और जो अदालतों में लोग जाते हैं दूसरे वो महल्ले पे हुकूमती इदारों की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जाते हैं, वो शौक़ से नहीं जाते। तो ये कहना कि हमारी अदलिया 129 नंबर पे है और जो भी नाइंसाफ़ी है उसकी वजह अदलिया है, ये भी बहुत बड़ी गलत बयानी होगी। तो मेरे ख्याल में हमारे पूरे इदारों को अपनी अपनी जगह जो उनका किरदार है वो अगर अदा नहीं करेंगे तो मुआशरे में नाइंसाफ़ी सिर्फ जज या वकील की वजह से नहीं लेकिन फैलती। उन्होंने उन सब नाइंसाफियों का अजाला करना था। जी, अब मैं उसी तरफ अब उधर खुद हमें दिख रहा है कि भाई उधर खुद अंदर इंसाफ नहीं हो रहा। मेरे तो ख्याल इसमें में मैं ये जानना चाह रहा था कि जजिस का तो हम जिक्र करते हैं, तो क्या वो कला का भी कोई किरदार है? देखिए, हमारे जजों ने बड़े बड़े फ़ैसले दिए हैं कि नाइंसाफ़ी और करप्शन उस वक्त होती है कि जब लोग अपने सवाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करते हैं और बग़ैर बहस के, गुफ्तगू के, दलाइल के और रीज़निंग के। और यही वजह है कि जो वज़ीर आज़म जो अख्तियार इस्तेमाल करते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी मंतक के तहत ये करार दिया कि ये वफाकी हुकूमत का जो अख्तियार है वो वज़ीर आज़म का नहीं, वफाकी काबीना का होता है। अदलिया में जो करप्शन है और वकीलों का जो किरदार है, अब अगर उस तरफ आएँ तो अदलिया में करप्शन की भी सबसे बड़ी वजह जो है वो चीफ़ जस्टिस साहिबान के बढ़ते हुए सवाबदीदी अख्तियारात हैं। चाहे वो बेंच की तश्कील देने का अख्तियार है, चाहे वो जजों के बेंच के लिए इंतखाब का अख्तियार है और जब सो मोटो का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि अगर किसी अखबार में इतनी सी छपी हुई ख़बर का चीफ़ जस्टिस नोटिस ले लेना, 4 लाइनों की ख़बर का, तो कभी कभी उस खबर के 100 मोटो के अंदर जो प्राइवेट वकील हैं वो करोड़ों रुपए फ़ीस के लेकर पेश हो जाते हैं। इतनी सी खबर के ऊपर चीफ़ जस्टिस उसको ख्वाब आती है कि इसका 100 मोटो लेना है, सुबह 100 मोटो लेता है, बेंच बनाता है और 10 जैसे साकिब निसार के दौर में आपने देखा होगा कि पानी के ज़खायर के हवाले से 100 मोटो नोटिस लिया। बड़ी बड़ी कंपनियों के वकील, बड़े बड़े नाम वकील जो हैं, करोड़ों रुपया उन कंपनियों से लेके अदालत के सामने पेश हो गए। ये जो सुओ मोटो ने जो काले धन को सफ़ेद धन में तब्दील किया पिछले 15-20 साल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसके बारे में मैं लिख भी चुका हूँ नवाए वक्त में कि ये ब्लैक मनी जो थी वकीलों की जेबों में गई है, अरबों रुपयों की फ़ीसों की मद में, और उसकी वजह वो सुओ मोटो नोटिस थे, वो मुकदमात थे, वो केसेस थे जो चलते थे। और हत्ता कि हुकूमत भी आवाम के टैक्स का पैसा जो है वो सरकारी रेट पे नहीं, करोड़ों रुपए प्राइवेट वकीलों को देकर उन केसों में अपने आप को दिफा करने पे मजबूर ये होती बात थी। किस हद तक दोस्तों के मौजूदा जो क्राइसिस हैं उसमें वही वो कला जो उस वक़्त भी मुस्तफ़ीद हुए थे और अब भी किसी न किसी तरीके से कहते हैं उनका एक गैंग है, उनका भी कुछ यही सुओ मोटो का जो चीफ जस्टिस का अख्तियार है नोटिस लेने का, बेंच बनाने का, जजों का इंतखाब करने का, ये मैं समझता हूँ आज हमारी अदलिया में करप्शन की सबसे बड़ी वजह है। और ये लोग जजेस साहिबान को कभी खुश करने के लिए, आप देखते होंगे कि अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने जितनी भी आईनी दरख्वास्तें आई हैं, कुछ उनमें ऐसे वकला किए हैं जिनका सिर्फ मकसद चीफ जस्टिस की खुशनुदी हासिल करना है और दरख्वास्त में कहते हैं जी पार्लियामेंट ने ये कानून गलत बना दिया, ये तो आपका अख्तियार है, आप तो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। फिर दूसरी दरख्वास्त आ जाती है कि देखें जनाब ये जो अभी ये कमीशन बना दिया, ऑर्डर लीक्स कमीशन, आपसे पूछा नहीं गया। तो ये जो सो मोटो अख्तियार है, ये स्वाबदीदी अख्तियार, ये करप्शन की सबसे बड़ी वजह है। और न सिर्फ ये कि जजेस के अंदर करप्शन की मैं समझता हूँ बल्कि वकीलों के अंदर करप्शन की भी ये सबसे बड़ी अभी वजह बन गया है। क्योंकि जब भी सो मोटो नोटिस होता वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, लेकिन पब्लिक की जेब से पैसा निकल जाता है और वो पैसा वकीलों की जेब में। अच्छा हसनात मलिक साहब, जिस तरह हमारे मीडिया में असल जान जो है वो तो या रीढ़ की हड्डी वो तो रिपोर्टर है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ एंकर्स को बारी बारी तनख्वाहें भी मिलती हैं, उनको इदारे की तरफ से और मालिकान की तरफ से प्रोटोकॉल भी मिलता है, लेकिन रिपोर्टर्स बेचारे का, कैमरामैन बेचारे का, बाकी लोगों का कोई नहीं पूछता। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वकला में भी कुछ तो बहुत बड़े वकला और बड़े नाम बन गए हैं, उनको करोड़ों में फ़ीसें भी मिलती है, लेकिन आम वकील लोग कहते हैं जो नए लोग आते हैं, नए वकला आते हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात होती। तो आपको ये भी नज़र आता है एक फैक्टर के वकला के अंदर भी इस तरह की सूरत हाल है? बिल्कुल है, बिल्कुल। हमने देखा है कि सिर्फ कोई 2% भी आप कहें कि जो वकील इस वक्त करोड़ों में ले रहे हैं फ़ीसें, लेकिन 98% जो वकील हैं पाकिस्तान में उनकी हालत तो कोई बेहतर नहीं है।
और सिर्फ वो ना उनके बैठने की जगह अच्छी होती है, कुछ भी नहीं है उसका। कचहरियों की बड़ी बुरी हालत। हाँ, लेकिन जब कोई इस किस्म का क्राइसिस आता है तो वो उनको भी फिर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो अपने हिसाब से चलाते हैं। उनकी जब कोई पर्सनल छोटे मोटे इंटरेस्ट होते हैं तो वो बार प्रोटेक्ट करती हैं। बेसिकली ये बार पॉलिटिक्स को रेगुलेट करने की बड़ी ज़रूरत है। वहाँ भी अब दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप जो है वो हुकूमत के करीब है, एक पीटीआई के करीब है। वो पीटीआई और जुडिशरी के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। फैसिलिटेटर वही वकील हैं जो पीटीआई की प्रॉक्सी के तौर पे पेशी होते हैं अदालत में, और वो उनको रिलीफ पीटीआई को लेके देते हैं, और कुछ हुकूमत की तरफ से होते हैं। तो ये, और वो वादे होता है पता है कि जी दो धड़े हैं, एक धड़ा जो है वो एक साइड पे और एक साइड पे, तो ये चल रहा है इसी तरह। अच्छा, वो कला कि एक तरफ अपने तंजीमों की बार की सियासत करते हैं, दूसरी तरफ वो कुछ पार्टियों से भी वाबस्ता होते हैं जी। तो इसमें क्या उनकी पार्टियों में शिरकत पे, मसलन जिस तरह हमारे सहाफ़ियों के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो ये हल हो सकता है कि वो पार्टियों से वाबस्तगी ना रखे, या अगर पार्टियों से वाबस्तगी रखे तो फिर बार के अहदेदार ना बने? मेरा नहीं ख्याल। अब तो ये प्रेशर ग्रुप बन गया हर पार्टी का। इमरान खान साहब ने पिछले साल जितने बार में इलेक्शन हुई है, पीटीआई ने पूरी सपोर्ट की, अपने मेंबर्स जितवाए और उनको इस्तेमाल किया। जो भी इमरान खान साहब की तरफ से केसेस में पेश हो रहे हैं वकील, अब लाहौर बार है वो इमरान खान साहब को हर जगह सपोर्ट कर रही है। इसी तरह हुकूमत के जो बार के जीते हैं लोग, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो जीते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुश्किल हो, वो चीज़ों में हो, वो चलता रहेगा इसी तरह ही। हसन भाई, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इस अबतरी की? कौन किस हद तक जिम्मेदार है? सर देखें, हमने जो देखा, देखिए वकला की सेटिंग होती है, चाहे आप सिविल कोर्ट से आए ना, तो ऊपर तक उन्होंने चीफ जस्टिस जजेस के साथ जो है वो ताल्लुकात रखे होते हैं, सिविल जज से लेकर चीफ जस्टिस तक होते हैं। अब साकिब निसार साहब के ज़माने में कुछ ऐसे वकला थे जिनको उसके बाद मैंने आज तक कभी केस करते हुए नहीं देखा। वो कभी हमने सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखे, और उस तरह जिस तरह उनको केसेस मिल रहे थे उस ज़माने में, आज उस हिसाब से उनको केसेस नहीं मिल रहे। अब मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, मुनासिब नहीं है। ये आप जानते हैं लाहौरी ग्रुप के काफ़ी जो हैं वकला, उनमें से 3-4 उनका नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने अच्छे पैसे बनाए उस वक्त, और इंसाफ का कत्ल हुआ, इंसाफ का कत्ल हुआ। और फिर कुछ कई केसेस इस तरह थे, जिस तरह पहले भी हमने जिक्र किया था कि लाहौर में HRC में साबिक चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब अकेले बैठते थे, और बैठकर वो केस में नोटिस कर देते थे, और हमेशा यानी 3-4 गरीब लोगों को पकड़ते थे, बाकी बड़ी बड़ी पार्टियों को बुला लेते थे, फिर उनको नोटिस करके फिर उस केस को जो है वो दाखिल दफ्तर कर जाते थे, कर गए रिटायरमेंट से पहले। तो इस किस्म का आपने जब आपका इंसाफ का निज़ाम इस तरीके से आप इंसाफ फराम कर रहे हैं। तो बताएं, इतवार के दिन एक अज खुद नोटिस का लाहौर में बैठ के अकेले कुछ फैसले किए थे, बहुत से में किए, हमेशा हफ्ते इतवार को ही बैठते थे वहाँ पर लाहौर में, उसमें बहुत से केसेस थे ना जी। वो क्यों बैठते थे इतवार वाले दिन? और ये जो DG HRC थे उस वक्त के, वो सारे बीच में शामिल हैं। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, उनसे क्वेश्चन कर लेना, भाई क्या करते रहे हो, अकाउंटेबिलिटी करनी है तो मुकम्मल तरीके से करें। काजी वाइज साहब आ रहे हैं, जिस काजी वाइज साहब सितंबर में चीफ जस्टिस बनेंगे, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो देखें इन मामलात को। और ये बताऊँ आपको, सितंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि ज़बरदस्ती के तरीके से या अपना धौंस के तरीके से मामला चल रहे थे, वो मामला कम अज़ कम जो है वो रिवर्स होंगे। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो जिस तरीके से वो जिस तरह वॉक करके आते हैं, बड़े सिंपल ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो इन शशकों से दूर ही रहें, और जो इंसाफ की फरहमी का जो उनका फ़र्ज़ है उसको वो पूरा करें।